मार्केट में जो दिखता है असली कहानी अक्सर उससे बहुत अलग होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा डेटा में उतरेंगे और डिकोड करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएसई और एलआईसी के हालिया मार्केट मूवमेंट्स के पीछे छिपी असली वजहों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न माना जाए। तो आज हम किन टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं? जियो फाइनेंस की हेडलाइन के पीछे की असलियत, उनके कर्ज का नया गणित, बीएसई की जबरदस्त ग्रोथ, टर्नओवर की नई चुनौती और आखिर में एलआईसी का लेटेस्ट बोनस अनाउंसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं जियो फाइनेंस के साथ और देखते हैं कि हेडलाइंस और असलियत में आखिर कितना फासला है। हाल ही में इस स्टॉक को लेकर मार्केट सेंटिमेंट काफी नेगेटिव रहा है। अभी इसमें 3.5% का ड्रॉप देखा गया और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से ये शेयर अब अपने 52 हफ्ते के हाई से 31.2% नीचे आ चुका है। अगर थोड़ा गहराई में जाकर देखें तो पता चलता है कि मार्केट कैप तो काफी बड़ा है, लेकिन इसका जो कोर या स्टैंड अलोन बिजनेस है ना, वो अभी भी अपेक्षाकृत छोटा है। सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा रिलायंस से आने वाले डिविडेंड्स पर टिका है। इसी वजह से Q4 के नतीजे थोड़े निराश करने वाले रहे और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 13.8% गिर गया। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के डेटा को देखें तो कहानी एकदम पलट जाती है। रेवेन्यू में 72% का एक मैसिव जंप दिखा है और साथ ही रिजर्व्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपए जुड़ गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस और एडवर्टाइजिंग को काफी अग्रेसिव तरीके से बढ़ाया है। अब आते हैं जियो फाइनेंस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, उनके कर्ज और शेयर होल्डिंग में होने वाले बड़े बदलाव पर। शानदार रेवेन्यू जंप अपनी जगह है, लेकिन कर्ज का जो नया आंकड़ा सामने आया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बोरोइंग सीधा 5 गुना बढ़ गई हैं। FY25 में जो उधारी करीब 4,000 करोड़ थी, वो अब छलांग लगाकर सीधे 21,768 करोड़ रुपए के भारी भरकम लेवल पर पहुंच गई है। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? ये पूरा का पूरा कर्ज 100% शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म डेट बिल्कुल जीरो है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट चुकाना पड़ेगा और इस ब्याज का सीधा असर फ्यूचर के प्रॉफिट्स और अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS वैल्यूएशन पर पड़ना तय है। अप्रैल महीने का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक दिलचस्प कहानी बताता है। FIIs, DIIs और पब्लिक, इन तीनों ने ही अपना स्टेक कम किया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रमोटर्स ने मौका देखते ही अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 49.13% कर ली। स्मार्ट मनी का ये मूव काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। यहाँ की कहानी एकदम अलग और शानदार एक्सपेंशन वाली है। एक तरफ जहां मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है, वहीं BSE का परफॉर्मेंस फिनोमिनल रहा है। रेवेन्यू में 50% की सॉलिड बढ़त और प्रॉफिट में 79% का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी उछाल देखने को मिला है। लेकिन ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है? हैरान करने वाली बात यह है कि BSE के टोटल रेवेन्यू का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव्स के टर्नओवर से जनरेट हो रहा है। यही वो इकलौता इंजन है जो इस पूरी ग्रोथ को अकेले ड्राइव कर रहा है। पर क्योंकि डेरिवेटिव्स ही इस ग्रोथ का इंजन है, इसलिए यही BSE के लिए अगली बड़ी चुनौती भी बन रहे हैं। अगर हम डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम को ट्रैक करें तो एक बड़ा ड्रॉप साफ दिखाई देता है। अप्रैल में जहां प्रीमियम टर्नओवर 33,000 करोड़ के पार था, वहीं मई के शुरुआती 6 ट्रेडिंग सेशंस में ये एवरेज डेली टर्नओवर गिरकर 3,000 करोड़ के भी नीचे आ गया। ये सडन ड्रॉप आने वाली अर्निंग्स के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि मई वाले इस ड्रॉप के बावजूद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा बिल्कुल कम नहीं हुआ है। Q3 और Q4 में FIIs और DIIs ने लगातार अपना स्टेक बढ़ाया है। दरअसल सेबी ने जो एक्सपायरी डेज में बदलाव किए थे, उससे Q2 में मार्केट शेयर कम होने का जो डर बना था वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुआ। उल्टा BSE का मार्केट शेयर घटने की बजाय और बढ़ गया। और अंत में चलिए जल्दी से बात करते हैं LIC की ओर से आए एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट एक्शन की। LIC ने हाल ही में 1:1 बोनस इश्यू अनाउंस किया है।
आसान भाषा में कहें तो जो भी इसके मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें उनके पोर्टफोलियो में मौजूद हर एक शेयर के बदले एक और अतिरिक्त इक्विटी शेयर बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ कुछ एंटिटीज का शॉर्ट टर्म कर्ज आसमान छू रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भारी स्विंग देखने को मिल रहा है। तो ये बदलते हुए फाइनेंशियल बेसिक्स अगली तिमाही के मार्केट वैल्यूएशंस को कैसे डिक्टेट करेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है और आने वाले हफ्तों में इन फिगर्स पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।